नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हमेशा की तरह मैं अगली वर्कशीट लेके आया हूँ, वर्कशीट नंबर 33, और जो कि 12 अगस्त 2020 की है। तो यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, हर बार की तरह मैं इस बार भी नई वर्कशीट लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ और हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी मिस हो जाए, क्योंकि हर बार मैं आपको इसी टाइप के सॉल्यूशन लाता रहूँगा, हर एक वर्कशीट को सॉल्व करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है ये इंग्लिश की वर्कशीट है। तो इंग्लिश की वर्कशीट में दो मेन टर्म यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। पहली टर्म है डाइवर्सिटी और दूसरी टर्म है डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारा, जो हम यहाँ पर बोला हुआ है, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एथेंटिसिटी। तो कास्ट मतलब जाति, रिलीजन मतलब धर्म, और एथेंटिसिटी मतलब नस्ल। तो बेसिकली अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म जाति के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग जब साथ में रहते हैं इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर, दे हैव, हर एक का अपना तरीका होता है खाने का, बोलने का और रहने का। तो फिर भी अलग अलग तरीके से रहते होते हुए भी वो फिर भी स्टिल ऑल लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। तो उस सारी चीज को बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्लियर बच्चों? उसके बाद होता है एक टर्म डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप बेस्ड ऑन द परसेप्शन, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व धारा के होते हैं और सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया कि ये जो है पर्सन वो ठीक नहीं है, ये जो जाति है वो ठीक नहीं है, इस टाइप से सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, जिससे कि उनका जो व्यवहार है, जैसे कि आपको किसी ने कहा तो आपका व्यवहार उसके लिए उसी टाइप का हो जाएगा जिसने जो भी बोला है। तो व्यवहार जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो एक इमेज बना देते हैं आपके माइंड में। तो इस टाइप का जो व्यवहार चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं भेदभाव। भेदभाव की भावना अंदर आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी हमें समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेशन हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको एक फेयर बुक लेनी है, नोटबुक, और उसके अंदर क्वेश्चंस को लिखना है। पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद उसके आंसर को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन सम मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन हमने ऊपर देखा था, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो जो भेदभाव की भावना आ जाती है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं? प्रिवेंट का मतलब होता है बचा सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लिया हमने, अब इसका आंसर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, सम ऑफ द मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन आर। तो कौन कौन से तरीके हैं? जैसे कि पहला तरीका है लो। लो का मतलब क्या है बच्चों? कि यहाँ पर कुछ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लो हमारे बनाए हुए हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, एंड एवरीवन शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस लॉ। तो ये क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट है लो। लो का मतलब है कुछ ऐसे कानून और कुछ ऐसे तरीके हमारे हैं कानून के अंदर, जिससे हमारे वो चीज़ें बनी हुई है, जो भेदभाव हमारा मन में रहता है, विचार रहते हैं, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए लो जो है काफ़ी हेल्प करता है। तो हमें हर बंदे को, चाहे आप हो, मैं, आपके माता पिता, कोई भी हैं, उन सबको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इसकी हेल्प से हम डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड मतलब भगवान। तो हर एक बंदा जो है भगवान का ही एक क्रिएशन है, एक क्रिएटिविटी बनाई हुई है, मतलब भगवान ने ही हमें बनाया है। तो हर एक बंदा, एवरीवन हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड।
हर एक पर्सन को भगवान ने ही क्रिएट किया है एंड वी शुड रिस्पेक्ट गॉड क्रिएशन। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो गॉड ने क्रिएट किया है, हम जैसे लोगों को, आपको, मेरे को, किसी को भी। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, जेंडर। तो चाहे किसी भी धर्म का पर्सन हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो कैसा भी हो, वो भगवान ने क्रिएट किया है। हम कैसे भी हो, हमें भी भगवान ने ही क्रिएट किया है। तो हमें सभी जाति, सभी तरह के धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को रोक सकते हैं। तीसरा है फोकस ऑन डाइवर्सिटी। फोकस ऑन डाइवर्सिटी, ऊपर हमने देखा था डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग जाति के जो लोग हैं या अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग नस्ल के जो लोग हैं, सारे आपस में हम रहते हैं, जिससे कि हर एक का अपना तरीका, लैंग्वेज बोलने का, रहने का, फिर भी हम एक दूसरे से साथ में जीते हैं और साथ में ही हम हर चीज़ों को शेयर करते हैं। तो जब हम साथ में रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का लोग हो, किसी भी धर्म का लोग हो, तो हर तरीके के पर्सन अगर साथ में रहेंगे तो उससे भी हमारा जो भेदभाव है उसको हम रोक सकते हैं। तो डाइवर्सिटी पे हमें फोकस करना चाहिए टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है जो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंडिया जो है, भारत, वो सेक्युलर कंट्री है जिसमें ईच एंड एवरी रिलीजन इज रिस्पेक्टेड। हर एक जो है इंडिया में सेक्युलर कंट्री है बेसिकली, जिसमें हम अलग अलग धर्म के लोग जितने भी हैं, हर एक का अपना धर्म है, हमें रिस्पेक्ट करते हैं हम। तो हमें उन सब की सेक्युलरिज्म को भी फॉलो करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके धर्म को। तो इससे हम अगर हम उनके धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रेम भाव बढ़ेगा और जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो दूर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सेक्युलरिज्म। तो इस टाइप से ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया यही आप पॉइंट लिखो, आप अपने माइंड से क्रिएटिविटी करो और भी पॉइंट इसमें आ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप से हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए पहले क्वेश्चन के आंसर का। उसके बाद है बच्चों दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने भेदभाव वाला दूर करने के लिए हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिटी, हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच अवर लिव्स। कैसे हमारा जो डाइवर्सिटी ऊपर बोला हुआ था, अगर हम साथ में रहे तो किस तरह से हमारी जो जीने का तरीका है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। जो आपकी ज़िंदगी है उसके तरीके से हम जब जीते हैं, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल हैं, तो उनकी हेल्प से हमें डाइवर्सिटी को बताना है। तो ये क्वेश्चन था हमारा बच्चों। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन है दूसरे का आंसर, डाइवर्सिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो डाइवर्सिटी इंक्रीज आवर लिव्स इन द फॉलोइंग वे। पहला है फेस्टिवल। अगर हम डाइवर्सिटी को फॉलो करेंगे, मतलब अलग अलग धर्म के लोग साथ में रहेंगे, तो अलग अलग धर्म के लोग साथ में रहेंगे, तो आपको पता है अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं तो हर एक का अपना तरीका होता है, फेस्टिवल अलग अलग होते हैं। जैसे कि साउथ के जो लोग हैं उनका फेस्टिवल अलग होते हैं, नॉर्थ के लोग हैं उनका जो फेस्टिवल्स है वो अलग होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है डिफरेंट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय द डिफरेंट रिलीजन पर्सन। हर एक का अपना अपना फेस्टिवल अगर वो सेलिब्रेट करते हैं, तो डाइवर्सिटी अगर है, मतलब साउथ के लोग और नॉर्थ के लोग साथ में रहते हैं, तो होगा क्या, साउथ के लोगों को नॉर्थ के फेस्टिवल्स का पता चलेगा और नॉर्थ के लोगों को साउथ के लोगों का फेस्टिवल्स का पता लगेगा। तो डाइवर्सिटी हेल्प करेगा टू नो डिफरेंट रिलीजन फेस्टिवल। तो हमें पता चलेगा कि उनके फेस्टिवल कैसे होते हैं और उन्हें पता चलेगा हमारे फेस्टिवल कैसे होते हैं। तो इस तरीके से फेस्टिवल्स जो है हम एंजॉय कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं डाइवर्सिटी की हेल्प से। दूसरा है फूड एंड स्वीट्स। तो आपको भी पता है साउथ के लोग जो है सांभर पसंद करते हैं, मगर नॉर्थ के लोग जो है क्या नाम है, गेहूं को, रोटी को पसंद करते हैं। वहाँ पर साउथ के लोग जो है राइस को पसंद करते हैं या स्वीट डिशेस को पसंद करते हैं। तो इस तरह से उनकी स्वीट डिशेस और हमारी स्वीट डिशेस अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब है अगर हम साथ में रहेंगे, अलग अलग पर्सन या रिलीजन और धर्म को ये नहीं देखेंगे, डाइवर्सिटी को फॉलो करेंगे, तो हमारा जो खाने का तरीका है और जो मिठाई है वो हम शेयर कर सकते हैं। तो ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड
and sweets are eaten by different religion, we get taste of variety of foods and sweet. तो इससे क्या है कि हम अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ फूड्स को जान सकते हैं और अलग अलग टेस्ट ले सकते हैं। कई बार हमें हमें सांभर का पता ही नहीं था, नॉर्थ के लोगों को सांभर का पता नहीं होता, और साउथ के लोगों को ये नहीं पता होता कि जो रोटी है, चपाती है, वो खाते हैं नहीं खाते हैं, मतलब उनको लड्डू का नहीं पता होता। नॉर्थ के लोग लड्डू ज़्यादा खाते हैं, वहाँ पर अलग तरह की स्वीट डिशेज बनती है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से फूड एंड स्वीट्स भी हम शेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। थर्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी हमारी इंक्रीज होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल के पास अपना एक टैलेंट है, उनका अपना टैलेंट है, आपका अपना टैलेंट है, मेरा अपना टैलेंट है। तो मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, आप पढ़ने में अच्छे हो, कोई तीसरा पर्सन है जो कि यू कैन से कोई प्रोजेक्ट बनाने में अच्छा है। तो हर तरह का, हर एक का अपना अपना टैलेंट है। तो अगर हम साथ में रहेंगे तो हम टैलेंट को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें उनका तरीका पता चलेगा कैसे वो कर रहे हैं, आपको पता चलेगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता चलेगा आप पढ़ कैसे रहे हो। तो क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। हर एक बंदा जब साथ में रहेगा तो क्रिएटिविटी आएगी। इससे होगा क्या, वर्किंग विद देम वी ऑल एनरिच अवर टैलेंट, जिससे कि हमारी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी। तो क्रिएटिविटी का मतलब है अलग अलग तरीके हमें पता चलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है लैंग्वेज। आपको भी पता है तमिलनाडु में जो पर्सन है वो, उनकी जो लैंग्वेज है वो तमिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नॉर्थ के जो पर्सन है वो ज़्यादातर आपका क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अगर आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब में लैंग्वेज जो है जनरली वो पंजाबी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, मगर पंजाबी भी लैंग्वेज होती है। तो अलग अलग तरह के पर्सन, तीनों पर्सन एक जगह पे अगर रहेंगे तो हिंदी वाले को तमिल की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तमिल वाले को हिंदी की नॉलेज होगी, और तमिल वाले को पंजाबी की नॉलेज होगी, पंजाबी को तमिल की भी नॉलेज होगी। तो ये होगा क्या, आपस में शेयर कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो साथ में रह रहे हैं। अलग अलग पर्सन जो है वो साथ में रहेंगे तो लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी और वो बोल भी पाएंगे, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। क्लियर बच्चों? इसी तरह से हम, आपको भी पता है डांस जो है हर एक स्टेट का, हर एक रिलीजन का अलग अलग होता है। तो इससे होगा क्या कि हम अलग अलग तरीके के डांस लर्न कर पाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डांस सीख पाएंगे बाय लिविंग विद डिफरेंट रिलीजन पीपल। तो होगा क्या, अलग अलग तरह के, अलग अलग धर्म के लोगों अगर साथ साथ रहेंगे तो डांस जो है अलग अलग तरीके से हम सीख सकते हैं। तो हर एक का अपना तरीका है डांस करने का। इस तरह से हम अलग अलग वैरायटी, जो ये फेस्टिवल सीखा हमने, फूड एंड स्वीट सीखा, क्रिएटिविटी आई, लैंग्वेज आई, डांस आया, इस तरह से हम एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक की एजुकेशन अलग अलग है। ठीक है, तो इस टाइप से हम डाइवर्सिटी की हेल्प से आपस में रह के, कास्ट, रिलीजन और इन चीज़ों को ना देखते हुए हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से मैं हर एक बार आपकी वर्कशीट टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर एक वीडियो, जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। उसके साथ बेल आइकन है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्लाइड में हम मिलेंगे और इसी तरह से हम वर्कशीट के सॉल्यूशन को सीखते जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।